हाय एवरीवन। एंड ये आपकी सी आज जो है वो करने वाला स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो है वो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इससे हम लोग एट 5 क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका वैसे लॉजिकल रीजनिंग पार्ट है, आपके रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग में आता है पार्ट ऑफ वर्बल रीजनिंग। सो इसलिए मैं आप लोगों को टॉपिक को जो है कराने वाली हूँ। हम इस क्लास में 15 क्वेश्चन क्लास में करते हैं एंड बाकी मैं आपको प्रैक्टिस शीट जो है इसकी वो मेरा जो टेलीग्राम पे देने वाली। बाकी इसमें सीमेट का कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपके डेली टू सेशन, तो आप लोग कंटिन्यू रहें। और इफ़ यू आर टारगेटिंग फिर अदर मैनेजमेंट डेफिनेटली ये आता है, तो आप जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को। आप आगे भी जो आने के बारे में सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट कर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो बेसिकली जैसा नाम, हैव अ गिवन स्टेटमेंट एंड वी हैव 1 2 और 3 और मे बी हमारे पास में कुछ कंक्लूजन्स जो हैं वो रहने वाले हैं। ऑलरेडी इसका एक और दे चुकी हूँ, डाल दूंगी तो डैट कि आप लोग जो हैं उसको चेक कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ गिवन स्टेटमेंट एंड डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन्स, राइट। अब इसमें आपको जो स्टेटमेंट है, जो गिवन स्टेटमेंट है, उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन्स आएंगे वो आपको बताने कि क्या आ सकते हैं। अब कंक्लूजन्स जो है ना वो अजम्पशन नहीं है। बहुत लोग ना स्टेटमेंट कंक्लूजन को स्टेटमेंट अजम्पशन टाइप से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और वो अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अज्यूम नहीं करना है, आपको बेसिकली टू द पॉइंट जो कंक्लूजन आएगा आपको वही बताना है, डायरेक्ट कंक्लूजन बताना है, राइट। तो चलिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल ना इसके थोड़ा टाइप्स को देख लेते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के आपके टाइप्स कितने हैं। बेसिकली फर्स्ट जो आपका टाइम है विच इज एक्शन बेस्ड टाइप। एक्शन बेस में होता है कि आपके पास में कि इसके पीछे का जो मोटिव होता है विच इज की एक्शन डिफाइंस दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन इन ऑल्सो बेस्ड ऑन द मोटिव्स। कि मोटिव क्या है उसके अकॉर्डिंग जो है हम एक्शन, राइट, कहीं ना कहीं कॉज एंड इफेक्ट टाइप से रिलेटेड है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास में एक स्टेटमेंट है, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि द बैंक यूज्ड अब्यूजिव लैंग्वेज, द बैंक यूज्ड अब्यूजिव लैंग्वेज फॉर गेटिंग देयर बिल्स पेड फ्रॉम द कस्टमर, राइट। अब इसके दो कंक्लूजन हो सकते हैं या इसके दो कॉन्सिक्यूटिव हो सकते हैं कि द कस्टमर हैज नॉट पेड द बिल्स ऑन द ड्यू डेट पे, या तो उन्होंने कस्टमर ने जो भी बिल था उसको पे नहीं किया ड्यू डेट तक, या फिर इसलिए उन्होंने ऐसा यूज किया होगा अब्यूजिव लैंग्वेज। और सेकंड कंक्लूजन ये है कि द बैंक पर्सनल कैन ऑल्सो टॉक पोलाइटली, कि वो भी क्या है, पोलाइटली ही टॉक करता है, ऑल्सो टॉक पोलाइटली। अब यहाँ पर ना जो आपका स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट में की फैक्टर क्या है या की पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज अब्यूजिव लैंग्वेज। आपको हर एक स्टेटमेंट का, क्योंकि स्टेटमेंट से बाहर आपको नहीं जाना है। फर्स्ट कंडीशन है कि आप जब भी कोई स्टेटमेंट कंक्लूजन क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपका जो स्टेटमेंट बोल रहा है आपको उसी पे फोकस करना है। मे भी हो सकता है उस स्टेटमेंट में जो टॉपिक गिवन है उसके बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो मे बी, बट आपको उसे कंसिडर नहीं करना है, राइट। आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है, जितना गिवन है उतना ही, कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज आप यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। जितना गिवन है उसके बेसिस पे मोस्टली हम लोग जो है नेगेटिव कंक्लूजन्स को थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, राइट। तो हम थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस रखेंगे। एंड जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं आपके, जैसे कि ऑल, लाइक, ऑलवेज, इस टाइप के वर्ड्स को भी हम कंसिडर नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो अब्यूजिव लैंग्वेज है इज द एक्शन है, ये क्या है, एक एक्शन हुआ है। एंड मोटिव क्या है इसका, कि टू मेक द कस्टमर पे बैक द बिल ऑन टाइम, राइट। बट आंसर क्या है, पोलाइटली, उसको आंसर कैसे करना है, पोलाइटली। तो यहाँ पे ना आपको पर्पस पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई एक्शन हो रहा है तो उसके पीछे का मोटिव क्या है, तो वो मोटिव आपको बताना है, राइट। सेकेंड टाइप के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन में विच इज कॉज एंड इफेक्ट टाइप। इस ये जो आपके नोट्स हैं, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे इंग्लिश और टेलीग्राम पे जो है मिल जाएंगे, राइट। तो इन नोट्स को भी एक बार देख लें आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाए, क्योंकि प्रैक्टिस शीट आपको वहीं मिलेगी। सेकेंड है कॉज एंड इफेक्ट टाइप। अब इस टाइप में क्या होता है, द कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चंस प्री डिफाइन द स्टेटमेंट, राइट। व्हेन अ एक्शन लीड्स टू एन इफेक्ट, जब किसी एक्शन की वजह से क्या होता है, कोई इफेक्ट आता है, देन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे ना वो कॉज एंड इफेक्ट टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं।
दीज आर लिटिल ईजियर, ये कहीं ना कहीं ईजियर भी होते हैं डिटरमाइन करने के लिए, बट देन ऑल्सो रिक्वायर सम ट्रिक्स। इनमें कुछ ट्रिक्स की नीड होती है जो कि हम नेक्स्ट सेशन में या फिर जो वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसमें पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो उसको भी आप एक बार जरूर देख लें। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट है, इंडिया लॉस्ट देयर रीसेंट WTC एनकाउंटर विद इंग्लैंड ड्यू टू देयर पुअर बॉलिंग की वजह से। अब कंक्लूजन या तो ये आ सकता है इसका कि इट हैज लेड टू मूविंग द टीम टू द 5th पोजीशन, इसकी वजह से टीम 5th पोजीशन पे आ सकती है एंड माइट नॉट गेट अ चांस टू प्ले इन फाइनल्स ऑफ WTC में। क्या ये इसका इफेक्ट हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। तो स्टेटमेंट एंड जब आपके पास में कुछ ऐसा स्टेटमेंट गिवन होता है ना, तो उसमें हम क्या देखते हैं, का इफेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइप के कंक्लूजन्स जो हैं वो आपके करेक्ट होंगे। आपको इस टाइप के कंक्लूजन्स को जो है वो फाइंड आउट करना है, राइट। नेक्स्ट है कीवर्ड बेस्ड। कीवर्ड बेस्ड में देखो वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कीवर्ड बेस्ड स्टेटमेंट में कुछ कीवर्ड्स आपको गिवन होते हैं, राइट। वो हम देख लेते हैं क्या है। तो स्टेटमेंट है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ माइका का इन वर्ल्ड में। ओके, तो इंडिया एक्सपोर्ट करता होगा मैक्सिमम माइका टू अरेबियन कंट्रीज में भी डेफिनेटली करता होगा। तो ये है ना कुछ कीवर्ड्स हैं, राइट। यहाँ पे कीवर्ड क्या था कि द लार्जेस्ट है एंड माइका का, राइट। सो डेफिनेटली इस पे बेस्ड है कि वो एक्सपोर्ट भी करता होगा, राइट। तो इस टाइप के कंक्लूजन हमें कीवर्ड में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि द लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट है तो क्या करता होगा, एक्सपोर्ट करता होगा अपनी चीजों को। ओके, देन आपके पास में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ उन पे फोकस करें। द फर्स्ट ट्रिक इज देयर टू लुक आफ्टर द कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है, हिडन वर्ड्स पे फोकस करना है, इन पे फोकस करें। विद इन द क्वेश्चन जो है विच आर नोन एज क्वालिफायर्स हम बोलते हैं ऑफ द स्टेटमेंट। देयर आर 2 क्वालिफायर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम कीवर्ड्स, डेफिनेटली एंड प्रोबेबली। आप थोड़ा इस टाइप के जो वर्ड्स आते हैं ना इन पे फोकस करें जो कि बेस्ड होते हैं ऑन ट्रू एंड फॉल्स पे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप आई थिंक इजीली देखते ही उनको आंसर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि इंडिया एक एग्जांपल है इसका कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वेरियस कास्ट एंड क्रीड्स। कंक्लूजन क्या है कि ऑल कास्ट पीपल शुड अडॉप्ट टू मल्टीपल कल्चर्स। ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड्स। अब यहाँ पे जो आपका कंक्लूजन है, स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कि डिफरेंट कास्ट एंड कल्चर्स एंड क्रीड्स आपको देखने को मिलते हैं। वाइल कंक्लूजन आपका क्या कह रहा है कि इट कैन अडाप्ट टू मल्टीपल कल्चर्स। तो बोथ आर क्या है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। वाइल द नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो ये तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये अडेप्टेबिलिटी की बात कर रहा है, जबकि हमारा स्टेटमेंट ही क्या कह रहा है, अडेप्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट इज सेइंग कि इंडिया में ऑलरेडी क्या है, वेरियस कास्ट एंड क्रीड्स हैं। अब फर्स्ट स्टेटमेंट का मेन पॉइंट क्या है, अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट करता है ये मल्टीपल कल्चर्स को। जबकि सेकंड कह रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड्स। जबकि जो आपका सेकंड जो स्टेटमेंट है विच इज सेइंग कि डेफिनेटली नॉट ट्रू एज इट टॉक्स अबाउट द ओल्ड वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा है, ओल्ड वर्ल्ड। जबकि आपका जो स्टेटमेंट है विच इज सेइंग अबाउट कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वेरियस कास्ट एंड क्रीड्स, राइट। आपका स्टेटमेंट के बारे में है अबाउट इंडिया, जबकि जो आपका कंक्लूजन है विच इज सेइंग अबाउट कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो टेक्निकली अगर हम इसके कंक्लूजन्स में देखें, दोनों ही स्टेटमेंट्स को हम ना कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। चलिए अब आ जाते हैं हम मेन क्वेश्चंस पे। इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आई थिंक बेटर आपको समझ आएगा। स्टेटमेंट है सोल्जर सर्व देयर कंट्री, सिर्फ इतना है, तो आपको इतने पर ही फोकस करना है। इसका मुझे बताओ कमेंट में अकॉर्डिंग टू यू क्या आ सकता है आंसर, राइट। क्या आ सकता है आंसर? चलिए, तो बेसिकली यहाँ पे क्या गिवन है कि सोल्जर सर्व देयर कंट्री। आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा अब तो, अगर आपका आंसर भी आ गया होगा। सोल्जर सर्व देयर कंट्री है ना।
अब फर्स्ट क्या है कि मैन जो है वो जर्नली सर्व करते हैं अपनी कंट्री को। यहाँ पे ये है कि सोल्जर्स जो हैं वो सर्व करते हैं अपनी कंट्री को। ये कह रहा है कि मैन जर्नली सर्व देयर कंट्री। यहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड है विच इज जर्नली, को हम फॉलो नहीं करेंगे। आपके पास में ऑप्शंस गिवन होते हैं, ओनली ए ओनली बी, आपको मिसमैच करके भी दिया जा सकता है, ए एंड सी, बी एंड डी क्या होगा, राइट। अब हम ओनली इनमें से देखेंगे। दोज हु सर्व देयर कंट्री आर सोल्जर, कि जो भी लोग सर्व करते हैं अपनी कंट्री को वो क्या होते हैं, सोल्जर होते हैं। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि जो सर्व कर रहे हैं अपनी कंट्री को वो सबके सब सोल्जर होंगे। डॉक्टर्स भी सर्व करते हैं, टीचर्स भी सर्व करते हैं, राइट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो भी सर्व कर रहे हैं कंट्री को वो सोल्जर ही होंगे, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि वो सोल्जर ही होंगे, जबकि हमारा स्टेटमेंट ऐसा नहीं करे। स्टेटमेंट तो ये करे कि जो सोल्जर्स होते हैं ना वो अपनी कंट्री को सर्व करते हैं। थर्ड है सम मैन हु आर सोल्जर्स सर्व देयर कंट्री। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है सम मैन, कुछ व्यक्ति जो अपनी कंट्री को सर्व करते हैं, या फिर सम मैन हु आर सोल्जर, जो कि सोल्जर हैं वो अपनी कंट्री को सर्व करते हैं। तो ये भी तो टेक्निकली यही बोल रहा था कि जो सोल्जर्स हैं वो अपनी कंट्री को सर्व करते हैं, राइट। वुमेन डू नॉट, देखो वुमेन के बारे में स्पेसिफिकली कोई बात ही नहीं, स्पेसिफिक कोई बात हुई हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो टेक्निकली हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, ही होगा। ऐसे ही फास्टली नेक्स्ट को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास में वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कि आ फैक्ट्री वर्कर हैज 5 चिल्ड्रन। एक फैक्ट्री वर्कर है, क्योंकि आ आर्टिकल लगा है, इट मीन्स क्या है, आर्टिकल 1 को भी रिप्रेजेंट करता है। वो उसके क्या है, 5 चिल्ड्रन है। नो वन एल्स इन द फैक्ट्री हैज 5, और किसी के भी 5 चिल्ड्रन नहीं है। ऑल वर्कर्स इन द फैक्ट्री हैव 5। एक्सट्रीम वर्ड है, और जब स्ट्रीम कोई गिवन नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है ओनली फॉर 1 पर्सन, तो ऑल जो है वो इसके साथ में इम्प्लिसिट नहीं होगा या फॉलो नहीं होगा। ऑल इसका आंसर नहीं हो सकता, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। ये कह रहा है कि ऑल सबके ही 5 बच्चे पॉसिबल नहीं है। ओके, एवरीबडी इन द फैक्ट्री हैज चिल्ड्रन, कि हर कोई जो कि फैक्ट्री में है उसके बच्चे हैं। हमें क्या पता है या नहीं है, क्या पता कुछ अनमैरिड हो, है ना। तो इंडिया में अब तक तो लीगल है नहीं कि अनमैरिड के भी बच्चे हो सकते हैं, राइट। ये कह रहे हैं सम ऑफ द फैक्ट्री हैव मोर देन 5 चिल्ड्रन, ओके, एंड ओनली 1 वर्कर इन अ फैक्ट्री। ये भी नहीं होगा कि सम ऑफ द फैक्ट्री हैव मोर देन 5, मोर देन 5 का हमें क्या पता। ये तो कह रहा है कि सिर्फ एक ही वर्कर ऐसा है जिसके 5 चिल्ड्रन है। डीक पे फोकस करो, ओनली 1 वर्कर इन द फैक्ट्री, एक वर्कर ऐसा है फैक्ट्री में जिसके एग्जैक्टली 5 चिल्ड्रन है। तो यही तो हमारा स्टेटमेंट बोल रहा था कि फैक्ट्री में एक वर्कर ऐसा है जिसके के 5 चिल्ड्रन है और किसी के नहीं है, राइट। तो ये भी यही कह रहा है कि एग्जैक्टली 5 चिल्ड्रन है एक वर्कर के। तो टेक्निकली इसका आंसर क्या आ गया, डी। आसान है, एक बार इनको करके देखोगे, इजी है ये। नेक्स्ट देखो, टेलीविजन जो है कन्विंस करता है व्यूअर को, ओके, क्या कन्विंस करता है वो देख लीजिए। तो टेलीविजन जो है वो कन्विंस करता है व्यूअर को कि दैट द लाइकलीहुड ऑफ देयर becoming the victim of a violent crime is extremely high. At the same time, by its very nature, very persuades you were to positively accept whatever happened to them. टेलीविजन व्यूअर्स जो हैं, जो लोग टेलीविजन देखते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल समझो, क्या होता है ना कि जैसे सास बहू वाले सीरियल्स देख लो, या फिर इस जैसे कि इवन तुम एक वो मूवी है कबीर सिंह, राइट। कबीर सिंह एक मूवी है। अब उसमें जो कबीर सिंह है अपनी गर्लफ्रेंड पे हाथ उठाता है, उसको मतलब अब्यूज करता है, या वो लैंग्वेज जो भी वो यूज करता है, बट स्टिल वो लड़की घूम फिर के उसी के पास में जाती है। मतलब इट मीन्स तो तुम ये दिखाना चाह रहे हो कि लड़कियों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। कबीर सिंह मूवी से तो ये देखने मिला, वो अपनी गर्लफ्रेंड पे हाथ उठा रहा है, उसको अब्यूज कर रहा है, एंड देन स्टिल वो लड़की घूम फिर के वहीं जा रही है। तो इट मीन्स ये चीज़ लड़कियों में कहीं ना कहीं ये फीलिंग लाती है कि आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती है, इतना मतलब क्या अग्रेसिव या गुस्सा होना कि मतलब एक लड़की की रिस्पेक्ट करना ही भूल जाए, राइट। तो ये यही कहना चाह रहा है कि टेलीविजन जो देखते हैं ना लोग, जैसे सास बहू टाइप के सीरियल्स देखते हैं, उसमें या तो बहू पर्पसली गलत कर रही होती है अपनी सास के साथ, या सास गलत कर रही होती है और वो सह रही होती है कोई ना कोई उनमें से, राइट। तो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट, राइट। तो ये चीज़ भी गलत है। तो टेलीविजन ऐसी चीज़ें दिखा के, जैसे कि आप एनिमल मूवी को ही देख लो, वो
उसमें ये दिखाना चाह रहा था कि वो अपने पापा से बहुत प्यार करता है, बट वो, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्या प्यार, जो पागलपन पागलपन था वो तो प्यार नहीं था, वो तो टॉर्चर कर रहा था अपने पिताजी को, राइट? तो ये ऐसी चीजें दिखा दिखा के ना लोगों का, इवन वो अपनी वाइफ के साथ भी बहुत मिसबिहेव वो कर रहा था में। तो कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें दिखा के लोगों को विक्टिमाइज़ कराया जा रहा है कि आप ना, अगर आप लड़की हो या फिर इवन आप कोई भी हो, चाहे इवन उसके पापा भी थे, तो वो कहीं न कहीं विक्टिमाइज़ दिखाया जा रहा है कि अगर वो कर भी रहे हैं तो आप उसके अगेंस्ट कुछ आवाज़ ना उठाएँ या कुछ ऐसा ना करें। जो हो रहा है उसको सहते जाएँ या हेल्पलेस फ़ील करें, राइट? तो दैट द लाइक्लीहुड ऑफ देयर बिकमिंग द विक्टिम ऑफ अ वायलेंट क्राइम इज़ एक्सट्रीमली हाई। तो अब इससे हम लोग ना एक कंक्लूजन पे क्या आ सकते हैं कि टीवी प्रमोट करता है फीलिंग ऑफ हेल्पलेस वल्नरेबिलिटी इन व्यूअर्स में, करता तो है, ठीक है। पीपल शुड नॉट वॉच टीवी, हम ये तो नहीं कह सकते कि लोगों को टीवी नहीं देखना चाहिए, बट इस टाइप का कंटेंट नहीं देखना चाहिए। टीवी व्यूअर्स आर मोस्ट लाइकली टू बी विक्टिमाइज्ड देन अदर्स। अब अदर्स की कोई बात नहीं हमारे इस स्टेटमेंट में, तो वी कांट कंसिडर। टीवी व्यूइंग प्रमोट करता है क्रिमिनल बिहेवियर को, देखो क्रिमिनल बिहेवियर थिंग, यहाँ विक्टिमाइजेशन की बिहेवियर की, तो इसको भी नहीं कर सकते। टेक्निकली क्या आ गया, डी आ गया। नेक्स्ट को देखो, अ फॉरेस्ट हैज ए मैनी सैंडल ट्री एज इट हैज अशोका ट्री। एक फॉरेस्ट है जिसमें कि क्या है, बहुत सारी सैंडल ट्री है, और उसमें क्या है, अशोका ट्री भी है, राइट? उसमें क्या है, अशोका ट्री भी है, ओके। 3/4 मैनी सैंडल ट्री हैं और अशोका ट्री भी। अब ये कह रहे हैं कि इसकी जो 3/4 ऑफ द ट्रीज हैं वो क्या है, ओल्ड वन है, जबकि हाफ जो ट्री हैं, हाफ ऑफ द ट्रीज आर एट द फ्लोरिंग स्टेज पे हैं, फ्लोरिंग स्टेज, फलने, ठीक है। ऑल अशोका ट्री ऑल अशोका ट्री आर एट द फ्लावरिंग। अब ऑल की तो बात नहीं हुई, इसने कहा कि हाफ ऑफ द, तो ऑल वाले तो दोनों ही स्टेटमेंट नहीं, तो ऑल अशोका ट्री है फ्लावरिंग स्टेज, ऑल सैंडल ट्री है, ऑल की तो बात ही नहीं यहाँ पर, हाफ की। एट लीस्ट 1/2 ऑफ अशोका ट्री आर ओल्ड। अब इसने क्या कहा है कि 3/4 ऑफ द, दोनों का मिला के 3/4 ट्रीज जो है वो ओल्ड वंस हैं, तो एट लीस्ट 1/2 ऑफ द अशोका ट्री ओल्ड हैं। तो हम इससे, वाई, बिकॉज ये क्लियरली हमें मेंशन ही नहीं है। 1/2 ऑफ द सैंडल ट्री आर एट द फ्लावरिंग स्टेज, ये टोटल मिला के ही 1/2 है, तो 1/4 होता तो शायद हम कंसिडर कर सकते थे, बट 1/2 तो नहीं होगा। तो टेक्निकली आंसर क्या है कि इसमें से कोई भी जो स्टेट है, कंक्लूजन है, वो करेक्ट ही नहीं है। कोई भी जो कंक्लूजन है वो क्या है, करेक्ट ही नहीं है, राइट? नेक्स्ट पे आ जाओ। द गवर्नमेंट इज सून गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ बिल। गवर्नमेंट ना जल्दी ही एक बिल इंट्रोड्यूस कर रही है विच वुड परमिट द इंस्टीट्यूटिंग ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अंडर वेरी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस। कि भैया गवर्नमेंट ना जल्दी एक बिल ला रही है जिसमें वो परमिट करेगी इंस्टीट्यूटिंग ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अंडर वेरी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलेंगी, चलानी पड़ेंगी। वी हैव सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज in our country even now. We have some private universities, हमारे पास में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हैं वो अभी भी हैं। द डिमांड फॉर मोर यूनिवर्सिटीज इज स्टेप्ड अप। कि जो डिमांड जो है ना मोर यूनिवर्सिटी की, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या कह रहा है, परमिट करेगा ये बिल द इंस्टीट्यूटिंग ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अंडर वेरी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस। आप बढ़ा सकते हैं, तो मोर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बनेंगी, बन सकती हैं, बिल्कुल हम इसकी, बट वी हैव सम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वी कांट कंक्लूड दिस कि अभी भी हैं या नहीं है। क्योंकि अभी बिल तो वो पास करेगी। सच डायरेक्शंस कैन ऑल्सो बी इशूड विदाउट इन्फॉर्मिंग द पार्लियामेंट। ये हम कैसे बता सकते हैं, पार्लियामेंट के बारे में तो कुछ गिवन ही नहीं है, ये फैक्ट ही हमारे पास में। द गवर्नमेंट गिव्स डायरेक्शंस टू एस्टैब्लिश एनीथिंग इन प्राइवेट सेक्टर। बात नहीं, बात हुई है, unless and until the directions are given, the private can charge exorbitant fees। देखो हाँ, भी ही हो, डिमांड जो है ना मोर यूनिवर्सिटीज की इज बीइंग स्टेप्ड अप, ये तो हम कर सकते हैं कंसिडर स्टेटमेंट से, बाकी किसी के बारे में फैक्ट हमारे पास गिवन नहीं।
जितना आपको स्टेटमेंट में बोला जा रहा है आप उतना ही कंसिडर कर सकते हो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती सोना नहीं होती है। और ये तो वैसे भी सच है फैक्चुअली भी, कि हर चमकती हुई चीज़ या हर खूबसूरत दिखती चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हो, राइट। फर्स्ट पे आ जाइए। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो भी ग्लिटर्स होते हैं, क्या आप बोल बारे में? ओनली गोल्ड ग्लिटर्स, ओनली गोल्ड ही चमकता है, ऐसा है क्या कि ओनली गोल्ड ही चमकेगा? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, राइट। तो क्या बोल रहा है, नॉट ऑल मेटल्स ग्लिटर, जरूरी नहीं है कि सारे जो मेटल्स है ना वो ग्लिटर होते हैं या वो चमकते हैं, है ना। पता, ये भी नहीं पता हमें। नॉट ऑल मेटल्स ग्लिटर, ग्लिटरिंग थिंग्स मे बी डेकोरेटिव, बिल्कुल ये हम कर सकते हैं। होता है कि ग्लिटरिंग थिंग्स भी है ना, हर चमकती चीज़ है वो अच्छी होगी, कई बार चमकती चीज़ें भी बुरी होती हैं, तो डी को हम कर। नेक्स्ट पे आ जाओ। मोस्ट ड्रेसेस इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे फैक्ट क्या है, मोस्ट ड्रेस, ऑल की बात नहीं होती, राइट। देयर आर नो चीप ड्रेसेस अवेलेबल इन दैट शॉप, क्या इसको कर सकते हो? इसने मोस्ट कहा है कि मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस हैं वो एक्सपेंसिव है, कुछ तो चीप होंगी ना। देखो हैंडलूम पर चीप वो ड्रेसेस के बारे में, राइट। तो हैंडलूम ड्रेसेस की कोई बात नहीं हुई है। देयर आर चीप ड्रेसेस ऑल्सो इन दैट शॉप, क्योंकि मोस्ट अगर ड्रेसेस जो हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ड्रेसेस हैं, इसमें से मोस्ट ड्रेसेस जो हैं वो क्या हैं, एक्सपेंसिव हैं, तो कुछ तो चीप होंगी। तो देयर आर चीप ड्रेसेस भी हैं उसमें, ये तो कर सकते हैं। सम ड्रेसेस इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव। अब ये क्या कह रहा है कि कुछ ड्रेसेस जो हैं इस शॉप में वो क्या है, एक्सपेंसिव हैं। ये कह रहा है मोस्ट ड्रेसेस जो हैं इसमें वो क्या है, मोस्ट ड्रेसेस वो क्या है, एक्सपेंसिव हैं। तो सम वाला भी तो कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे ये दोनों ही होंगे कि सम ड्रेसेस जो हैं इसमें वो क्या है, एक्सपेंसिव हैं, और चीप ड्रेसेस भी हैं वहां पर, तो सी एंड डी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। मैनी बिजनेस offices are located in buildings having 2 to 8 floors, कि जो मोस्ट बिजनेस ऑफिसेज जो हैं वो 2 to 8 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग्स में हैं। इफ अ बिल्डिंग हैज मोर देन 3 फ्लोर्स तो इट हैज अ लिफ्ट, 3 से ज्यादा अगर किसी में है तो उनमें भैया क्या होगी, लिफ्ट होगी ही होगी। ऑल फ्लोर्स मे बी रीच्ड बाय लिफ्ट्स, के सारे जो फ्लोर्स हैं शायद उन पे शायद किससे जाया जाता है, लिफ्ट से ही जाया जाता है। ये ऐसा कह रहा है कि वहां पे ना उन पे लिफ्ट से ही जाया जाता है। कल तो नहीं, जो 3+ है उनकी बात हो रही है, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में तो नीड भी नहीं होती है, तो ऑल है इसलिए हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगेन, ओनली फ्लोर्स अबाउ द थर्ड फ्लोर हैव लिफ्ट्स, ओनली फ्लोर्स अबाउ द थर्ड, उन्हीं में लिफ्ट है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो, अब जैसे मैं जहाँ रहती हूँ 3 फ्लोर्स ही हैं बट स्टिल लिफ्ट है ना। और ऐसा भी नहीं है, बिजनेस में भी अगर आप ऑफिसेज में भी देखो तो 3 फ्लोर्स वाले ऑफिसेज में भी लिफ्ट्स होती हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ओनली फ्लोर्स जो हैं जिनमें 3 फ्लोर्स हैं, है ना, अबाउ 3 हैं उन्हीं में लिफ्ट होगी, 3 तक में भी लिफ्ट होती है। तो ये ओनली एक्सट्रीम वर्ड है, नहीं कंसिडर करेंगे। 7th फ्लोर्स हैव लिफ्ट्स, 7th में तो होगी, 3+ में तो लिफ्ट चाहिए ही चाहिए। 2nd फ्लोर्स डू नॉट हैव लिफ्ट, हम ये भी नहीं के बेसिस आप देखो कि 2nd फ्लोर में लिफ्ट नहीं हो, ऐसा हम स्ट्रिक्टली नहीं कह सकते, मे भी होता तो शायद कर लेते। जहां पर भी आपको मे और मे भी दिखता है, ये बताते हैं आपको क्या, 50% पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी, 50% नेगेटिव प्रोबेबिलिटी, हम पॉजिटिव के बेसिस पे कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9। एवरी लाइब्रेरी हैज बुक्स, हर लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, ओके। बुक्स आर ओनली इन लाइब्रेरी, कि बुक्स जो हैं वो कहाँ कहाँ होती हैं, ओनली लाइब्रेरी में ही होती हैं। क्या ऐसा ज़रूरी है कि ओनली लाइब्रेरी में ही बुक्स होती, ज़रूरी नहीं, शॉप्स पे भी तो आपको मिल जाती हैं बुक्स, तो ओनली आ रहा है, नहीं करेंगे, एक्सट्रीम वर्ड है। लाइब्रेरीज आर मेंट फॉर बुक्स ओनली, ऐसा नहीं है, ये तो यही एक ही बात हो गई, ये तो वहाँ पे न्यूज़पेपर्स भी होते हैं, मैगजीन्स भी होती
हर चीज होती है। नो लाइब्रेरी इज विदाउट बुक्स, हाँ कोई भी लाइब्रेरी बिना बुक्स के नहीं होती, लाइब्रेरी का तो मतलब ही बुक्स तो होंगी ही होंगी वहां। सम लाइब्रेरीज डू नॉट हैव रीडर्स, अब रीडर्स तो न्यू टर्म आ गया, न्यू टॉपिक ही न्यू आ गया, तो न्यू टॉपिक को कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली सी होगा। इन अ क्लास 3/4 ऑफ द बॉयज जो हैं, एक एक क्लास है जिसके 3/4 बॉयज तो फुटबॉल खेलते हैं, 1/2 जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, और उनमें से 1/4 जो हैं दोज हु प्ले क्रिकेट डू नॉट प्ले फुटबॉल, वो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते हैं। इसका देखिए, इसका क्या आंसर आएगा, ये कह रहा है 2/3 ऑफ द बॉयज जो हैं वो क्या करते हैं, ओनली ओनली फुटबॉल खेलते हैं, 2/3। इतना डेटा तो हमें फुटबॉल के लिए गिवन ही नहीं है, तो हम नहीं कह सकते ओनली। 1/4 ऑफ द बॉयज जो हैं, 1/4 ऑफ द बॉयज जो हैं प्ले नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, ये उनमें से ऐसे हैं कि जो देखो ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे जो कि क्रिकेट ना खेलता हो, क्रिकेट तो सभी खेल रहे हैं, राइट, तो हम ऐसा नहीं कह सकते, नीदर नेगेटिव। 1/3 ऑफ द बॉयज प्ले नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, ये भी अगेन वही कह रहा है कि 1/3 ऑफ द, तो ये नहीं होगा, तो टेक्निकली ये भी नहीं होगा। 1/8 ऑफ द बॉयज जो है प्ले नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, हाँ 1/8 जो है वो कुछ ऐसे हैं यहाँ पर, इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो 1/8 बॉयज जो हैं वो ऐसे हैं यहाँ पर जो कि क्या है, ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना ही फुटबॉल खेलते हैं। 2/5 ऑफ द बॉयज प्ले ओनली फुटबॉल, 2/5 बॉयज जो हैं ओनली फुटबॉल खेलते हैं, ऐसा तो नहीं है। 1/4 ऐसे हैं यहाँ पे, सॉरी 3/4 ऐसे हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं, बट 1/5 तो 2/5 तो सॉरी नहीं है ऐसे, तो इसको तो हम नहीं कर सकते, आंसर आएगा डी ओनली। एवरी मैन शुड हैव हिज आइडेंटिटी कार्ड विद हिम, हर व्यक्ति को अपना आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ रखना चाहिए, बिल्कुल। दैट कार्ड शुड मेंशन हिज ब्लड ग्रुप, ये जो कार्ड है क्या मेंशन करता है, दैट कार्ड शुड मेंशन हिज ब्लड, उसमें ब्लड ग्रुप होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए कांटेक्ट करने के लिए इन केस कोई भी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है तो। इसका देखो फास्टली क्या आएगा, इसमें देखो फास्टली की क्या आएगा, देखो ब्लड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अंटिल इट्स ग्रुप मेंशन्ड इन द कार्ड, कि ब्लड जब तक ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जब तक क्या होगा कि वो ग्रुप अगर उस पर मेंशन नहीं होगा कार्ड पे, ऐसा तो नहीं है, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, ये नहीं कह सकते हम इसके बेसिस पे। द पुलिस नीड्स दिस इंफॉर्मेशन स्पेशली व्हेन द एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट के केस में ही जरूरत पड़ती है, ये भी बहुत स्पेसिफिक हो गया, ये भी नहीं होगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी ही मे फॉरगेट हिज एड्रेस, अगर कोई अपना इमरजेंसी में भूल जाता है एड्रेस, मे नीड द कार्ड टू कॉन्टेक्ट हिज हाउस, कि इमरजेंसी के, इन केस ऑफ इमरजेंसी में अगर कोई भूल जाता है अपना एड्रेस तो शायद उसे जरूरत पड़े इस कार्ड की कांटेक्ट करने के लिए। नन इज सपोज टू फॉरगेट हिज फोन नंबर, ये तो हम बिल्कुल नहीं, कोई भी अपना फोन नंबर नहीं भूल सकता किसी भी सर्कमस्टांसेस में, हमें क्या पता, इस पे फोकस करो एक बार। व्हेन द सीरियस इंजरी अगर किसी पर्सन को हो जाती है, इज हेल्पलेस टू टेल हिज ब्लड ग्रुप, दिस इंफॉर्मेशन वुड बी सफिशिएंट रहेगी टू इंडिकेट द रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप के लिए, है ना, कोई सीरियस इंजरी अगर हो जाती है। इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है आपका, है ना, सी होगा, कि इमरजेंसी केस में अगर कोई भूल जाता है अपना एड्रेस और उसे इसके इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके फैमिली से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इन दिस कंपनी 60% ऑफ द एम्प्लॉयज मेल्स हैं, 40% जो है फीमेल्स हैं, 80% जो है एम्प्लॉयज वो आर सिंसियर, एंड 40% एम्प्लॉयज जो है आर फ्रॉम दिस सिटी, यहाँ से बिलोंग करते हैं। अब इसको देखो, ये आपका होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या देख लें, वैसे यहाँ तक मैं पीडीएफ जो है आपको शेयर भी कर दूंगी, क्लास नोट्स जो है मैं शेयर भी कर दूंगी आपको इंग्लिश बाय सुमन शेखावत टेलीग्राम पे, और इसको आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताएंगे, क्योंकि आगे जब मैं आपका जो प्रैक्टिस सेशन लूंगी उसमें मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, तो दिस इज़ योर होमवर्क, आप इसको उसमें करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट, और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दूंगी, उसको भी जरूर चेक कर लीजिएगा और आगे कंटिन्यू बने रहिए। ओके, सीमेंट की प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।